हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैकेनिकल फोरम फॉर यू में। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी बेसिक है, लेकिन जिनको नहीं आता वो देख लीजिए इसको, ठीक ना। पहले बेसिक से ही शुरू कीजिए। बेसिक सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा आगे पढ़ने में उतना ही मज़ा आता है, ठीक है ना। तो बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग, कोई भी यूनिट को हम लोग किस तरीक़ा से दर्शाते हैं। तो 3 तरह का सिस्टम पाया जाता है, CGS, FPS और MKS, ठीक है ना। इसमें CGS, FPS, MKS से उतना हड़बड़ाने की बात नहीं है। CGS मतलब हो गया सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको हम लिखना भूल गए, इसको लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, ग्राम, ओके ना। उसका सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। FPS का मतलब क्या हो गया, फुट, FOOT फुट, POUND पाउंड और सिस्टम, सॉरी सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। MKS का मतलब क्या हो गया, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। तो 3 तरह का सिस्टम मेनली होता है, ठीक ना। आइए देखते हैं एक एक करके कि इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को हम लोग, जब भी किसी भी चीज़ को हम लोग दर्शाते हैं, तो हम लोग जैसे किसी भी चीज़ का डायमेंशन लिखते हैं, हम क्या चीज़ में लिखते हैं, उसका लेंथ, मास और टाइम में लिखते हैं। क्या चीज़ में लिखते हैं, लेंथ, मास और टाइम में लिखते हैं, ठीक ना। तो CGS सिस्टम का मतलब बता दिया हम, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। तो सिंपल सा CGS सिस्टम में आपको क्या समझना है कि लेंथ को जो नापेंगे हम सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को जो नापेंगे हम, मास को मतलब जो मेज़र करेंगे हम ग्राम में मेज़र करेंगे, टाइम को जो हम मेज़र करेंगे वो सेकेंड में मेज़र करेंगे, ठीक ना। CGS सिस्टम का यही कहना है। आइए, ठीक है, समझ गए। लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकेंड, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, अगला हमारा FPS सिस्टम है। तो FPS मतलब क्या हो गया, लेंथ को हम फुट में नापेंगे, जैसे फिट और फुट जानते हैं ना, वही चीज़। इसका कन्वर्जन हम बताएंगे कि सेंटीमीटर को फुट में कन्वर्ट करने पे या किलोमीटर में कन्वर्ट करने पे कितना होता है, ये सारा कन्वर्जन हम बताएंगे। जितना भी आपको बेसिक से जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा, जितना भी तरह का डाउट होगा, सारा हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। टोटल बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक। जिनको आता बहुत अच्छी बात है, वो स्किप मार के चल जाइए वीडियो, लेकिन जिनको नहीं आता वो देख लीजिए। तो लेंथ को हम फुट में नापते हैं, मास को हम पाउंड में नापते हैं, टाइम को हम सेकेंड में नापते हैं, ओके ना। लेंथ को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट MKS सिस्टम क्या होता है। तो MKS सिस्टम में जो होता है, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, मास को हम किलोग्राम में नापते हैं और टाइम को हम सेकेंड में नापते हैं। बस सिंपल सा फंडा है। जहाँ भी MKS सिस्टम को बात करेगा तो लेंथ को हम मीटर में नापेंगे, मास को हम किलोग्राम में नापेंगे और टाइम हर जगह सेकेंड में ही रहता है, ओके। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो जैसे CGS से अगर MKS में कन्वर्ट करने बोलेगा, चाहे MKS से FPS में कन्वर्ट करने बोला, तो हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखिए, ये भी बहुत बेसिक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। तो मेनली 2 तरह क्वांटिटी होता है। किस तरह का, मतलब किसी भी चीज़ को जो हम लोग नापते हैं किस तरीक़ा से नापते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए। स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसमें केवल वैल्यू हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जिसमें केवल वैल्यू हो, जिसमें केवल वैल्यू बताया जाता है, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी में आ गया। और जिसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाए। जिस चीज़ का भी मैग्नीट्यूड मतलब उसका कितना, उसका एक्चुअल में मेज़र करने पे कितना आ रहा है वो भी बताए, उसका मैग्नीट्यूड भी बताए, वैल्यू भी, और उसके साथ उसको डायरेक्शन में बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, अपर या डाउन, कुछ भी मतलब डायरेक्शन होना चाहिए। ये जिसमें डायरेक्शन रहेगा वो वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, मान लिया स्केलर क्वांटिटी में क्या बोल देगा, स्केलर क्वांटिटी में किसी को वेट किया, केवल बोला ओनली 10 kg या 10 kg फोर्स, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, 10 kg ऑन द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर वही चीज़ को नॉर्थ डायरेक्शन में हम बात करते हैं, मतलब इसमें हम डायरेक्शन दे दिए हैं,
तो यह हमारा क्या चीज़ में चल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन को हम हटा दें तो वह स्केलर क्वांटिटी में चल जाएगा। ओके ना। आइए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल है जिससे कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब वीडियो जो है ना, ये इस तरीका से बेसिक में ज़्यादातर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम में देखते हैं। जैसे डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये सब मतलब ऐसा यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ स्केलर कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटी होता है, कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पहले स्केलर क्वांटिटी का देखिए, स्केलर क्वांटिटी में मास आ जाएगा, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, वेट। वेट क्यों आएगा, इसमें मास इंटू ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी जो भी लगता है वो अर्थ के सेंटर की ओर खींचता है, तो यह एक डायरेक्शन मिल रहा है ना, इसीलिए वेट जो हो गया इसमें डायरेक्शन है, तो यह वेक्टर क्वांटिटी में चल जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं रहता, यहाँ से चलें ऐसे घूम फिर के कहीं भी यहाँ पहुँचना है बस, तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना, तो केवल एक ही होगा, इसमें डायरेक्शन हमको पता चल जा रहा, तो जिसमें डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। प्रेशर, प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। आइए से तब देख लेते और कुछ। अब अगला क्या है, स्पीड हमारा स्केलर होगा, वेलोसिटी हमारा वेक्टर होगा, डेंसिटी हमारा स्केलर होगा, इस सबको याद कर लीजिएगा। एक्सीलरेशन जो होगा हमारा वेक्टर होगा, वर्क जो हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी हो गया, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसी तरह देखिए अगला, अगला क्या है, पावर स्केलर क्वांटिटी हो गया, थर्मल ग्रेडियंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी हो गया, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक ना। अब आइए देखिए कुछ हम जो यूनिट होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि किसको किस तरीक़ा से बोला जाता है। इसमें जो हो गया जैसे डेका, हम लोग पढ़ते हैं डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसके बाद ये तो हो गया हमारा सारा पॉजिटिव वाला। उसका नेगेटिव वाला का बात करेंगे तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ओके ना। तो किसी भी चीज़ को हम लोग यही सब टर्म से दर्शाते हैं। अगर मान लिया हम मीटर का बात करें सभी चीज़ को तो क्या बोलते हैं हम, डेका मीटर। तो डेका मीटर का मतलब हो गया 10 का पावर 1 मीटर, मतलब 10 मीटर। ओके ना। अगर डेका मीटर का बात करेंगे हम, डेका और इसके बाद अगर हम मीटर लगा दें तो 10 का पावर 1 मीटर हो गया। यही अगर हेक्टा मीटर हम बोलेंगे तो 10 का पावर 2 मीटर हो जाएगा। ओके। अगर किलोमीटर का बात करेंगे तो क्या होता है, तो किलोमीटर में 10 का पावर 3 मीटर हो गया। यही होता ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर को ही तो 10 का पावर 3 मीटर लिखेंगे ना। इसी तरह हम लोग, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। मतलब डेसी से फिर 10 का पावर -1 से शुरू हो जाता है। ठीक, इसी तरह आइए देख लेते हैं एक बार। तो डेका का पावर मतलब हो गया 10 का पावर 1, हेक्टर का पावर का मतलब हो गया 10 का पावर 2, किलो का मतलब हो गया 10 का पावर 3, और मेगा का मतलब हो गया 10 का पावर 6, जीगा का मतलब हो गया 10 का पावर 9, टेरा का मतलब हो गया 10 का पावर 12, पेटा का मतलब हो गया 10 का पावर 15, और एक्सा का मतलब हो गया मैक्सिमम 10 का पावर 18। अगर यही बोलेगा एक्सा मीटर तो 10 का पावर -18 मीटर हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक ना। ये सभी हो गया हमारा पॉजिटिव वाला। आइए देखते हैं अब नेगेटिव का बात करेगा तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे डेसीमीटर को बोलेगा तो 10 का पावर -1 मतलब 1/10 मीटर के बराबर हो जाएगा 1 डेसीमीटर। अगर 1 डेसीमीटर का बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/10 मीटर के बराबर। उसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर का बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के बराबर। इसी को ना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, 10 का पावर -2 हो जाएगा ऊपर में। वही चीज़ लिखे हैं। यही इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, मिलीमीटर, इसके बाद जगह और भी कुछ लगाइएगा तो उसका टर्म में होगा, बस वही इधर आएगा। अगर मीटर का बात करें तो हम मीटर आएगा, तो मिली का मतलब हो गया 10 का पावर -3। अब माइक्रो को हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं म्यू से, ये तो पता ही होगा। माइक्रो का मतलब हो गया जैसे माइक्रोमीटर मतलब 10 का पावर -6। ओके ना। माइक्रो का मतलब ही 10 का पावर -6, बहुत छोटा एकदम माइक्रो पार्टिकल्स। हम लोग कैसे बोलते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या हो गया 10 का पावर -6, जितना था 10 का पावर -6 जाएंगे तब वह माइक्रो पार्टिकल्स, उतना छोटा पार्टिकल्स। अब नैनो का मतलब हो गया 10 का पावर -9।
उसी तरह पिको का मतलब 10⁻12, फेमटो का मतलब 10⁻15, ऑटो का मतलब 10⁻18। ये सभी चीज़ को अच्छा से कोई एक कॉपी में लिख लीजिएगा, जितना भी बेसिक चीज़ इसके इसी तरह के प्ले लिस्ट में करीब 10 वीडियो जाएगा एकदम बेसिक से रिलेटेड, सारा एसआई यूनिट और जितना भी यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड ही वीडियो इसमें अपलोड होगा। ये सब सारा एकदम बेसिक है, ये सबको एक अच्छा से एक कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म। तो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म क्या, अगर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो लेगा तो ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर। अगर इसी को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर। अगर 1 लाइट ईयर का बात करेंगे तो 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके ना। अब उसी तरह एक अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर बोलेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि बताइए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मीटर में बोलेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब मास ऑफ अर्थ, ये सब एकदम बेसिक है जो कि जानना चाहिए आप लोग को। तो मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 kg। अगर रेडियस ऑफ अर्थ का बात करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। इसी को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखते हैं अगला, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड मून। तो अर्थ, यहाँ मान ली अर्थ है और यहाँ मून है, दोनों हेवनली बॉडीज़ है। अगर इन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा जब दो वस्तु के बीच में लगता है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब अर्थ का सेंटर जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन जब कोई दो वस्तु के बीच में अगर कोई फोर्स लगता है उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसमें क्या चीज़ का बात हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का बात हो रहा है, ठीक ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बराबर क्या हो जाएगा, दोनों अर्थ और मून का बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लगता है 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ओके, ये सब क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन बताएं ये सब डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम बता दिए। ये तो किसी भी चीज़ को कन्वर्जन या लिखने में हेल्प करता है, ये सब भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ये सब का एक अच्छे से एक कॉपी में लिख लीजिएगा, सबका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।